चलो भाई स्टार्ट करो जा। स्विच केस में जहाँ पे हम लोग ने छोड़ा था वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। देखो एक क्वेश्चन, राइट राइट द फॉलोइंग, क्वेश्चन लिखो जा, राइट द फॉलोइंग यूजिंग, राइट द फॉलोइंग यूजिंग स्विच केस। और इसके बाद हम लोग ने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, इफ x इक्वल टू ए, ऐसे तो हमने प्रिंट कर दिया यहाँ पे कैपिटल x इक्वल टू ए, देन इट विल बी कैपिटल। देन नेक्स्ट में हमने कहा एल्स इफ x इक्वल टू स्मॉल a, देन आई सेड SOPLN स्मॉल। ये बोर्ड में 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। एल्स इफ x इक्वल टू 5, देन हमने कहा SOPLN में डिजिट, और फिर एल्स में हमने कहा SOPLN इनवैलिड। ये इनवैलिड, ठीक है। तो अब हमें इस काम को करना क्या है, स्विच केस से साइड में नोट कर लेना, ठीक है। इसी के साइड में कर लिया करो इस टाइप के क्वेश्चन इस। तो अब हम लोग को इसके साइड में हमें इसी काम को लिखना है स्विच केस से ना, स्विच केस से। तो जब हम लोग इसको स्विच केस से लिखेंगे तो स्विच में हम एक बार बहुत शॉर्ट में बता दें, अगर किसी को नहीं पता है या कोई नहीं था, स्विच में क्या होता है, जैसे इफ एल्स होता है वैसे ही स्विच होता है, बट दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क ये है डिफरेंस कि ये जो होता है इफ एल्स किसी भी डेटा टाइप पे काम करता है, डबल पे, कैरेक्टर पे, बूलियन पे, स्ट्रिंग पे, सब पे। बट यहाँ पे क्या होता है, स्विच किस पे काम करता है, हमने पिछली बार शायद लिखवाया था ना, किस पे काम करता है। या तो काम करता है ये इंटीजर पे, या काम करता है ये बाइट पे। हमने डिफरेंस लिखवाया था क्या, जा देखो लिखवाया था, तो हमने उसमें लिखवाया होगा ना, इट वर्क्स ऑन इफ एल्स के, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे इट वर्क्स ऑन इंट बाइट शॉर्ट। और गौर से अगर देखोगे ये सारे के सारे किस टाइप के डेटा टाइप हैं, इंटीजर, सारे के सारे ये इंटीजर टाइप की तो है। बट यहाँ पे एक इंटीजर का छोड़ दिया गया, कौन सा बोलो, लॉन्ग, लॉन्ग का छूटा हुआ है ना, ठीक है। तो और इसके बाद और इसके बाद कौन सा था हमारा, कैरेक्टर। टोटल प्रिमिटिव डेटा टाइप कितने होते हैं बोलो, 8। और ये कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप पे काम कर रहा है, 4, यानी ये 4 पे काम नहीं कर रहा है। क्लियर, इस बार क्वेश्चन भी था इसी का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग को स्विच में हम यहाँ पे एक वैल्यू लिखते हैं, जैसे यहाँ इसकी वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे बनाते हैं केस 1। अगर इसकी वैल्यू होगी 1 तो ये केस नंबर 1 वाले लेवल पे आएगा, ठीक है। फिर हमने बनाया केस 2, अगर इसकी वैल्यू 2 होगी तो वो इस वाले केस पे आ जाएगा। अगर ब्रेक लगा होगा वहाँ बाहर निकल जाएगा, और ब्रेक नहीं लगेगा तो केस 1, केस 2, केस 3 सारे केसेस चलाता रहेगा। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें इस चीज़ को लिखना है किससे, स्विच केस से। तो ठीक है, कोई बता दो पहली लाइन क्या होनी चाहिए, स्विच। स्विच हम स्टार्ट करेंगे, स्विच क्या, एक्स, वेरी गुड। क्योंकि चेकिंग किस वेरिएबल की हो रही है, देखो ध्यान से, एक्स की, ठीक है ना। स्विच एक्स, और पहली एक्स की क्या पॉसिबल वैल्यू है, ए। तो हम लोग पहला केस का लेबल क्या बनाएंगे, ए, केस ए कॉलन। मिस्टेक है कोई, हाँ सिंगल कोट्स लगाना पड़ेगा ये। और इसके हमने यहाँ पे SOPLN में लिख दिया इस स्मॉल, कैपिटल, यहाँ लिख दिया हमने कैपिटल। अब ब्रेक लगेगा क्या, ना लगाए तो सारे, ये क्या हो गया भाई, ठीक है। तो ये सारे केस जो है एग्जीक्यूट कर देगा अगर हम ब्रेक नहीं लगाएंगे। तो ब्रेक हम लगाएंगे। अब जो है इसको कंप्लीट कर डालो अपने आप, चलो कंप्लीट करो। और जो लास्ट का एल्स है ना वो बन जाएगा हमारा डिफ़ॉल्ट। जो लास्ट का एल्स है, अगर सारे फॉल्स हो गए तो ये तो चलेगा ही चलेगा, तो ये हमारा चला जाएगा डिफ़ॉल्ट में। बन गया, समझ में आ गया सबको, ये आता है अक्सर, इसलिए हमने, चलो केस
यहाँ पे केस आ जाएगा क्या, स्मॉल ए। और ध्यान रखना केस की लाइन में कॉलन लगेगा, बाकी सब जगह सेमी कॉलन लगेगा, और स्विच में तो लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पे केस है SOPLN, यहाँ पे हमने प्रिंट कर दिया स्मॉल, ऐसे ही हमने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया, और ब्रेक को चाहे बगल में लिख दो, इससे कोई मतलब नहीं होता, सेमी कॉलन के बाद। उसके बाद केस आ गया हम लोग का 5 में हमने प्रिंट किया डिजिट, और इसके बाद लगा दिया यहाँ पे ब्रेक, और फिर लास्ट में बना दिया हमने डिफ़ॉल्ट में हमने लिख दिया SOPLN इनवैलिड, और स्विच केस का ब्रैकेट बंद किया। ध्यान देने वाली बात, एक बार ब्रैकेट खुलेगा और एक बार ही ब्रैकेट बंद होगा। पॉइंट समझ में आया? एक बार खुला और एक बार बंद हुआ, कहीं पे बीच में कोई ब्रैकेट नहीं। अब पता है बीच में ब्रैकेट कब आएंगे, जब अगर बीच में कोई इफ एल्स आ जाएगा, कोई लूप आएगा, तो वो लूप के लिए लगेगा, स्विच केस के लिए कोई ब्रैकेट नहीं लगता है। नहीं तो इफ में क्या होता था, अगर 2 लाइनें होती थी, याद करो 2 लाइनें होती थी तो हम लोग क्या बोलते थे, ब्रेक लगेगा ना, ब्लॉक बनाएंगे, और एक लाइन में नहीं बनाएंगे। बट यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, 1 हो 2 हो 10 हो, ब्रैकेट लगानी ही नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये हम लोग को समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखो, एक इसका उल्टा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। ठीक है, एक उल्टा क्वेश्चन मतलब लिखो जाए, राइट द फॉलोइंग यूजिंग इफ एल्स। अब स्विच केस से बना के हम लोग इसको इफ एल्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते चलो साथ में। यहाँ पे हमने लिख दिया स्विच के ब्रैकेट केस 5, हमने कहा x इक्वल टू 500, और यहाँ पे लगा दिया हमने ब्रेक। केस वाली लाइन में कॉलन, बाकी सब जगह सेमी कॉलन। फिर हमने कहा केस 10 कॉलन x इक्वल टू 1000 और ब्रेक। फिर हमने कह दिया यहाँ पे डिफ़ॉल्ट कॉलन x इक्वल टू 0, और डिफ़ॉल्ट के बाद ब्रेक लगाने का कोई मतलब नहीं होता है, वो तो ख़त्म ही हो जाएगा ना अपने आप, तो इसलिए उसका ब्रेक अलग से नहीं लगाएंगे हम लोग। ये अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हम लोग को इसी चीज़ को लिखना है, किससे, इफ एल्स से। उल्टा क्वेश्चन है, इफ एल्स से। कंडीशन कोई पहली बता दो क्या होगा। अच्छा हाँ, इसमें एक लाइन और बढ़ा लेना, हम एक थोड़ा सा इसको और करते हैं। लूप के बाहर हम लोग इसको प्रिंट कर रहे हैं, SOPLN x, ये लूप के बाहर इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं, SOPLN x। हाँ ठीक है, नहीं हम कुछ प्रोग्राम तो है नहीं, ये तो हम ऐसे ही रैंडमली लिख रहे हैं, हमारा काम है इसको बस इफ एल्स से लिखना। ठीक है, ये चीज़ इफ एल्स में अगर लिखी जाएगी तो कैसे, प्रिंटिंग बिल्कुल बाहर हो रही है ना, तो इफ एल्स में भी बिल्कुल बाहर होगी। ठीक, तो अब हम लोग पहली लाइन क्या होगी, कोई बताओ भाई। इफ क्या, k इक्वल टू 5, डबल इक्वल टू लगेगा, और इफ में सेमी कॉलन नहीं लगता है ना। इफ x k इक्वल टू 5, देन क्या करोगे, x इक्वल टू 500 सेमी कॉलन। इसमें ब्रेक इसका इस्तेमाल करोगे क्या, ब्रेक का, नहीं, इफ एल्स में ब्रेक का इस्तेमाल होता ही नहीं है। ठीक है ना, इफ एल्स में कोई इस्तेमाल नहीं है। तो इसके बाद यहाँ पे हम गए एल्स इफ, जो कंप्लीट करो इसको। एल्स और इफ में बीच में स्पेस देनी है, मिला के नहीं लिखना है। एल्स इफ k इक्वल टू हमने कह दिया 10, k इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू 1000, एंड देन फिर हम आ गए एल्स इफ क्या, हाँ यहाँ पे खाली एल्स लगेगा क्योंकि हम आखिरी केस पे आ गए। ऐसे बढ़ा सकते थे बट ज़्यादा हमने नहीं बढ़ाए। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 0। अब इसका क्या करें, इसका ये पूरे इफ एल्स से बाहर है ना, इफ एल्स तक तो यहीं पे कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे प्रिंट कर देंगे SOPLN x। पॉइंट समझ में आया। अब एक और थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है, इसमें लिखो राइट यूजिंग स्विच केस, राइट यूजिंग स्विच केस। राइट यूजिंग स्विच केस, और इसमें अब थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं, हम चेंज ये कर रहे हैं, इफ A
greater than equal to 1 and a less than equal to 3, हमने यहाँ पे कह दिया SOPLN सिंगल, ये फिर हमने कहा एलसिफ a इक्वल टू 5 और a इक्वल टू 15, SOPLN, ठीक है 5, हमने कह दिया SOPLN 5 और इसमें एल्स में कह दिया SOPLN 0, ऐसे ये। अब इस वाले में थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है इसमें, जैसे हमारा a इक्वल टू ये है, अब इसमें कब कब प्रिंट होगा सिंगल, बताओ कब कब, जब x a की वैल्यू क्या होगी 1 होगी सिंगल प्रिंट होगा, 2 होगी क्या प्रिंट होगा सिंगल, 3 में भी सिंगल, यानी केस 1 में भी सिंगल प्रिंट हो, केस 2 में भी सिंगल प्रिंट हो, केस 3 में भी सिंगल प्रिंट हो ना, यही तो मतलब निकल रहा है। देखो ना 1 से लेके 3 तक कोई भी वैल्यू अगर होगी a की तो ये प्रिंट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे अब हम लोग को लिखना है इसको स्विच केस में, तो अब हम लोग स्विच केस में इस बात को कैसे लिखेंगे ये जरा देख लेना, ठीक है। तो अब हम इसमें कराएंगे फॉल थ्रो इफ, ठीक है, नहीं स्विच से लिखना है, ठीक है। हमने क्या करा यहाँ पे, स्विच किस वेरिएबल पे काम करेगा, चेकिंग किसकी लग रही है ए, बिल्कुल आसान सी बात है ए। इसके बाद अब ये तो हो गया, अब इसके बाद हमने क्या करा, केस क्या बना है बताओ, पहला केस का इस a की वैल्यू क्या क्या हो सकती है 1 2 या 3, यही तो हो सकती है। तो हमने क्या करा केस 1, अब यहाँ पे अभी नोट ना करना, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराते, फिर केस 2 में भी प्रिंट कराते, यानी प्रिंटिंग की वैल्यू सेम होती ना सब में, वो क्या होती है सब में, हाँ सिंगल, ठीक है। तो वो सब में सिंगल होती है, तो इससे बचने के लिए हम लोग इसमें करा लेते हैं फॉल थ्रो। फॉल थ्रो किसी को याद आ रहा है क्या होता है, हाँ अगर ब्रेक नहीं लगेगा तो वो सारी चीज़ें आगे बढ़ता चला जाएगा ना। तो हम लोग बार बार SOPLN ना लिख के हम लोग इसको ऐसा करा लेंगे कि केस यहाँ पे लगा देंगे 2, केस 2 लगाया, फिर केस 3 लगाया, प्रिंटिंग कुछ नहीं करा रहे हैं, और फिर इसके बाद हमने यहाँ पे करा दिया सिंगल। ये बात समझ में आई कि नहीं बताओ, क्लियर। सिंगल इससे क्या होगा, अगर a की वैल्यू मान लो 1 हुई तो क्या आउटपुट आएगा 1 पे वो आएगा, बट कुछ है ही नहीं, ना प्रिंट करेगा, ब्रेक भी नहीं है, बाहर भी नहीं निकलेगा, फिर 2 पे भी आएगा, 3 पे आके रुक जाएगा, और इसके बाद हम लगा देंगे क्या ब्रेक। समझ में, तो ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे। अब अगला केस कौन को क्या बनना चाहिए बताओ 5, और इसी में हम एक बना देंगे क्या केस 15 कॉलन, और फिर हम लोग यहाँ पे SOPLN में 5। कुछ पॉइंट समझ में आया। अब इसका क्या मतलब निकल रहा था, इसमें ये कह रहे हैं या तो 5 होगा तब भी 5 प्रिंट होगा, 15 होगा तब भी 5 प्रिंट होगा, नहीं दोनों केस में 50 ये प्रिंट हो रहा है। तो हमने क्या करा यहाँ पे ये बना दिया केस 5, अगर 5 दिया 5 पे आएगा और कुछ नहीं करेगा 15 पे आएगा, उसमें 5 प्रिंट कर लेगा, या 15 देंगे डायरेक्ट 15 पे आके प्रिंट करेगा। तो अब हम लोग इसके बाद, ठीक है ये हो जाएगा। अब इसके बाद नोट कर लो जिसको नोट करना भी, ठीक है। अब हम लगा देंगे ब्रेक, और फिर यहाँ पे हम बनाएंगे डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हम जाके प्रिंट कराएंगे 0, ऐसे डिफ़ॉल्ट में हम प्रिंट कराएंगे 0। हाँ इसमें यही तो कहा जा रहा है, वैल्यू 1 से लेके 3 तक हो, ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इतना। तो हर 1 2 3 तीनों में सिंगल प्रिंट हो रहा है, तो इसमें भी वैसे ही हो रहा है। समझ में आ गया सबको, चलो। तो ये थोड़ा सा कन्वर्जन था जो 2 नंबर का था। अब तुम आउटपुट भी कर लोगे, हमने इस हिसाब से बता दिया, और एक अच्छा कन्वर्जन और करो, इसका उल्टा भी हम लोग कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे प्रोग्राम पे। राइट क्वेश्चन है अगला, राइट यूजिंग क्या इफ एल्स,
इफ एल्स, राइट यूजिंग इफ एल्स। और हमने यहाँ पे एक स्विच केस से छोटा सा प्रोग्राम बनाया। स्विच में हमने दे दिया P, या स्विच में हमने K दे दिया, चलो K। हमने कहा केस C कॉलन केस D, या केस D नहीं लेते हैं, ठीक है, केस C ले लिया और केस हमने M ले लिया, कॉलन प्रिंट कर दिया हमने स्मॉल, लाइक दिस वन स्मॉल, और करा दिया हमने ब्रेक। फिर इसके बाद केस E, केस F, केस G, हमने कहा ओके, और फिर प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पे ब्रेक। और इसके बाद लास्ट में हमने एक बना दिया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में भी कॉलन है भाई, ठीक है, SOPLN बाय, ऐसे हमने कह दिया बाय, और फिर एक और SOPLN कर दिया जो कि स्विच केस के बिल्कुल बाहर है। ये देखो स्विच केस के बाहर है, हमने कहा थैंक्स, ये ऐसे, ठीक। अब इसको जरा ट्राई करो, फिर हम बताते हैं। हमें इसको इफ एल्स से लिखना है, बगल में लिखा है कुछ लॉजिक इसी टाइप का है, इतना ही हिंट हमने दिया हुआ है, ठीक है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है। ट्राई करो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से सबने लिख लिया होगा, एक बार आंसर चेक करो। इसमें क्या होगा, स्विच तो हमें समझ में आ ही रहा है कि स्विच लगेगा K पे, ठीक है। इसमें क्या होगा, C होगा तो भी स्मॉल प्रिंट होगा, M होगा तो भी स्मॉल प्रिंट होगा, यही तो बोल रहे हैं ना, C और M दोनों ही केस में स्मॉल प्रिंट होगा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे क्या करें, बताओ कैसे स्टार्ट करें, कोई बोलो। इफ क्या K इक्वल टू क्या C, एंड की और नहीं, दोनों नहीं लिख सकते भाई, और लगेगा एंड में पता है क्या मतलब है, अगर हमने यहाँ पे मान लो एंड लगा दिया तो हम ये कह रहे हैं कि K की वैल्यू C भी हो साथ में M भी हो, वो पॉसिबल है नहीं कि एक चीज़ की दो वैल्यू नहीं हो सकती ना, ये ठीक है। तो ये और क्योंकि कंटिन्यूएशन में नहीं था तो ग्रेटर देन लेस देन भी लगेगा, तो यहाँ पे और ही लगेगा, K इक्वल टू M, ये K इक्वल टू M, देन हमने SOPLN में प्रिंट कर दिया स्मॉल, और ये लगा दिया सेमीकोलन, क्योंकि एक लाइन की प्रिंटिंग है तो ब्रैकेट ब्रैकेट लगा नहीं रहे। उसके बाद नेक्स्ट में आ गए हम लोग, नेक्स्ट में क्या करा हमने, एलसिफ क्या कि इसमें लगा सकते हैं क्योंकि ये सीक्वेंस में है ना, यहाँ से यहाँ तक हो तो ये हो जाए, ठीक है। और अगर चाहे तो इसमें भी और लगा सकते हैं हम लोग, कैसे, K इक्वल टू E, K इक्वल टू F, K इक्वल टू G, ऐसा भी कर सकते हैं ना, बट उससे हम लोग एंड से बेटर रहेगा लिखना, तो देन हम लोग लिखे K इक्वल टू लेस देन इक्वल टू E एंड K लेस देन इक्वल टू G, ठीक है ना, कोई दिक्कत। और इस केस में हमने प्रिंट क्या करा दिया, ओके प्रिंट कराया, और फिर उसके बाद क्या, एल्स में SOP क्या बाय, और स्विच केस के का ये लूप के ये स्विच केस के बाहर है ना, ये तो बिल्कुल बाहर है स्विच केस के, तो हम लोग इसको यहाँ तक हमारा इफ एल्स वाला काम खत्म हो गया था, लेकिन हमने एक लाइन और अभी है तो हमने यहाँ पे SOPLN में लिख दिया थैंक्स। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। तो ये हो गया, और भाई समझ लेना अच्छे से, ये 2 नंबर का आता ही आता है। तो ये हम लोग का स्विच केस में ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया। हाँ नहीं, ब्रैकेट की इसमें इफ एल्स में ब्रैकेट ही नहीं लगेंगे, क्यों नहीं लगेंगे बताओ, हाँ आनंद बताओ क्यों नहीं ब्रैकेट लगाने भाई हम, इस वाले में इनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे भाई ब्रैकेट यहाँ पे भी लगाने चाहिए थे, बैठे रहो ऐसे ही बता दो क्या होगा। इन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई यहाँ पे ब्रैकेट लगाना चाहिए था, ये हम बात किया था क्यों नहीं लगाए हमने, कोई और बताओ जरा। हाँ चलो समझ तो बताओ।
है क्या, हम लोग बना रहे हैं प्रोग्राम किससे, इफ एल्स से। और इफ एल्स में क्या होता है, अगर इफ और एल्स के बीच में सिंगल लाइन है तो ब्रैकेट ऑप्शनल हो जाते हैं, लगा सकते थे, खोलते यहाँ पे बंद करते, खोलते यहाँ पे बंद करते, फिर वो तो हम नहीं बंद कर रहे, ठीक है। तो सिंगल लाइन हमने लगाया नहीं, यहाँ तक तो हमारा इफ एल्स हो गया, ये इतना हमारा क्या हो गया, इफ एल्स। उसके बाद ये चीज़ जो थी वो बिल्कुल बाहर थी, तो हमने इसलिए उसको बाहर प्रिंट किया, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग प्रोग्राम पे। मेनली इसमें मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम स्विच केस से ही बनते हैं। बोर्ड में देखोगे एक दो बार उन्होंने लिख भी दिया क्या, यूजिंग द स्विच केस, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस केस में स्विच केस से, नहीं तो तुम्हारी मर्जी है किसी से बनाओ। हम लोग इफ एल्स से बनाए चुके हैं, मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाए थे ना, अब वही सारे कुछ प्रोग्राम स्विच केस से बनेंगे, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट अ क्लास नंबर, write a program to input a class number and print input a class number and print the corresponding section, print the corresponding section as follows, print the corresponding section as follows और उसके बाद एज फॉलोज के बाद ये नोट कर लो क्या हो रहा है यहाँ पे। स्कूल में जूनियर, सीनियर, मिडिल ऐसे सेक्शन बने हैं, यहाँ पे लिख लो क्लास नंबर और इधर हमने दे दिया सेक्शन। अगर कोई कह रहा है कि भाई क्लास जो है यूज़र ने 1 से 5 तक नंबर डाला है, ठीक है ना, 1 से 5 तक, तो हम कह रहे हैं प्रिंट हो जाए मॉनिटर पे जूनियर ऐसे। अगर 6 से 8 तक डाला है तो हम कह रहे हैं प्रिंट हो जाए इसमें मिडिल। और फिर 9 से 12 तक डाला है तो प्रिंट हो जाए सीनियर। ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन नोट कर लो, फिर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और इस क्वेश्चन में लिख दिया उन्होंने क्या कि भाई इफ स्विच केस से ही बनाना है, अब मान लो, क्योंकि अब हम लोग इफ एल्स की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का थीम क्या है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई हमें वैल्यू कितनी इनपुट करनी है, पहले ये डिसाइड करो। एक यूज़र से कहा जाएगा बताओ एक नंबर बताओ, यूज़र नंबर देगा 1 से लेके 12 तक कोई भी। उसने अगर 7 दे दिया तो क्या प्रिंट हो जाएगा, मिडिल। उसने दे दिया 15 तो क्या प्रिंट हो जाएगा, इनवैलिड, क्योंकि क्लास जो है सेक्शन 12 तक है, 13, 14 सब इनवैलिड में चला गया। क्लियर। अगर हम लोग इसको तो चलो लिखते चलो साथ में, क्योंकि आसान सा प्रोग्राम है। यहाँ पे हमने क्या करा, क्लास का नाम दे दिया स्कूल, या सेक्शन भी दे सकते हो, क्लास का नाम स्कूल, ठीक है। क्लास का नाम स्कूल के बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा, वॉइड मेन, वॉइड नहीं है, नहीं हम लोग पैरामीटर से, क्योंकि इजी है, इतना पेपर में इतना इजी तो आना नहीं है, तो बस कॉन्सेप्ट समझना है ना, स्कैनर से करना चाहे कर लेना। यहाँ पे हमने क्या कहा, इंटीजर एन, एक नंबर इनपुट करना है बस, ये नंबर ही डिसाइड करेगा कि क्या प्रिंट होगा इन तीनों में ना। अब देखना साइड पे इसको नोट नहीं करना है, नोट नहीं करना है, इसको बस समझना। अगर हम इसको इफ एल्स से बनाते तो कैसे बनाते, इफ एल्स से, हम इफ एल्स से अगर बनाते तो हम ऐसे बनाते, इफ क्या ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू 5 और प्रिंट कर देते हैं हम लोग यहाँ पे जूनियर। फिर एलसिफ लगाते हैं, फिर एलसिफ लगाते हैं और फिर लगा देते क्या, एल्स में देते इनवैलिड चॉइस, ठीक है। बट अभी तो हमारा क्वेश्चन है क्या कहते हैं, इसको बनाना है किससे, स्विच केस से। तो स्विच किस पे लगेगा ये बताओ, एन पे स्विच, और स्विच का एस स्मॉल बनाना भाई, स्विच एन, ये ब्रैकेट ओपन किए। कोई बताओ पहले केस का लेबल क्या, केस 1 में क्या प्रिंट करोगे कि फॉल थ्रो कराओगे, यहाँ पे फॉल थ्रो कराओगे, नहीं तो बार बार लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, केस, हमने कहा केस 1 कॉलन, और इसमें हमने कह दिया एस, ठीक है, केस 2, केस 3, केस 4,
केस 3, केस 4, ये हाँ लिख सकते हो। अगर चाहते तो हम इसको एक लाइन में लिख सकते थे, कोई फ़र्क नहीं आता, बट वो देखने में थोड़ा सा। और केस 5, केस 5, अब 5 तक ही तो केस थे ना, इसमें तो कोई भी वैल्यू n की होगी वो वहाँ पे जाएगा और नीचे उतरता चला जाएगा। अब 5 के बाद तो नहीं है ना, तो हम लोग 5 के बाद क्या प्रिंट करा लेंगे यहाँ पे, जूनियर। ये प्रिंट करा दिया जूनियर और लगा दिया यहीं पे क्या, ब्रेक। ये अब जा आगे बना डालो, इसके आगे तुम लोग अपने आप लिखो। हो गया, चलो आसान सा, अब समझ में आ रहा होगा ना। मेन चीज़ हम लोग ने समझ क्या ली, मेन पॉइंट पता है क्या, इफ और स्विच केस में डिफरेंस समझ लिया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसमें बाकी तो इफ एल्स के प्रोग्राम बीच बीच में लूप वूप में आते हैं। हाँ बिल्कुल लिखनी पड़ेगी, स्विच केस में लिखनी पड़ेगी, इफ एल्स में नहीं लिखनी पड़ेगी। ये एक डिफरेंस भी है। क्या होता है, इफ एल्स में जो कोडिंग होती है वो हमारी रिड्यूस्ड होती है और स्विच केस में बड़ी होती है, ठीक है। नहीं तो सोचो इसमें तो और भी लिखना पड़ता, हर केस में लिखना पड़ता, केस 1 में मिडिल, केस 2 में मिडिल, एटलीस्ट उससे हम बच गए। और तरीके हैं, बाकी तो चॉइस होती है कि किसी से भी बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, हमें वो अच्छे से आता है। लेकिन हमें क्या, हमें तो हर चीज़ सीखनी है, इसलिए हम सबसे बता रहे हैं। अब केस आ गया क्या भाई, 6, जिसको नहीं आया देख के नोट कर लेना, केस 7, केस 8, केस 8 कॉलन, सही है, 6, 7, 8। और इसके बाद यहाँ पे क्या किया तुमने, हाँ हाँ, यहाँ पे आ गया SOPLN मिडिल, ठीक है। हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया SOPLN में मिडिल। और भी कुछ काम करना है क्या, यहाँ पे लगाना है क्या, ब्रेक। और ब्रेक के बाद क्या, केस बना लोगे ये, केस 9, 10, 11 एंड 12 बना लिया होगा। और इसके बाद क्या, SOPLN सीनियर ब्रेक, और फिर लास्ट में डिफ़ॉल्ट में क्या, इनवैलिड चॉइस। क्लियर, चलो हम नहीं लिख रहे, वो आ गया होगा, आसान सा है। एक और प्रोग्राम लिखो। अभी हम लोग सिंपल प्रोग्राम से शुरू कर रहे हैं ताकि वो हैबिट पड़ जाए, ठीक है। लिखो जा इनपुट, ये प्रोग्राम हम लोग ने स्विच केस से कभी बनाया, इफ एल्स से बनाया था, स्विच केस से। इनपुट 2 नंबर्स एंड अ मैथमेटिकल ऑपरेटर, इनपुट 2 नंबर्स एंड अ मैथमेटिकल, हाँ ये स्विच केस से बनाया था। चलो फिर रहने दो, ये हो चुका है, ठीक है। तो फिर अब हम लोग आ जाते हैं मेन्यू में सीधे सीधे। अब आइडिया तो लग गया ना, स्विच केस 2-3 इसलिए कराते हैं ना, थोड़ा फैमिलियर हो जाए जो नए लोग हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखो जरा, राइट a menu driven program, write a menu driven program for a restaurant, write a menu driven program for a restaurant as follows। और यहाँ पे एक छोटे से रेस्टोरेंट में एज फॉलोज के बाद यहाँ पे दे दिया नंबर 1, यहाँ पे दे दिया हमने कॉफ़ी, नंबर 2 टी, नंबर 3 कोल्ड ड्रिंक। ये कॉफ़ी, टी एंड कोल्ड ड्रिंक, यानी इस रेस्टोरेंट में केवल 3 चीज़ें बिक रही है, ऐसा हमने एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे इसमें लिखना है, मेन्यू में तो नहीं लिखना है, लेकिन यहाँ पे अपनी नॉलेज लिख दो, एट द रेट 50 रुपीज़, एट द रेट 30 रुपीज़, एट द रेट 40 रुपीज़, यानी एक कोल्ड ड्रिंक इतने की है, कॉफ़ी इतने की है, ऐसा कुछ है। नीचे लिखो यहाँ पे एंटर अ चॉइस एंड क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड आइटम
enter a choice and quantity of demanded item, then print the corresponding bill, then print the corresponding bill. एक लाइन और लिखनी है इसमें, bill also include a GST, bill also include a GST at the rate 18%. Bill also include a GST at the rate 18%. 18% GST भी देना होगा. पॉइंट समझ में आया? ठीक है. कोई रेस्टोरेंट जब जाते हो तो अगली बार जहाँ देखना जो बिल मिलता है उसमें देखना नीचे लिखा रहता है 2 टैक्स लगते हैं. कौन कौन से पता है? CGST और GST, SGST. वो क्या होती है CGST और वो? हाँ, वेरी गुड सर. तो वो 2, एक गवर्नमेंट को जाता है, यूपी गवर्नमेंट को, एक जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है. तो वो टैक्स अब होने लगा है, अदरवाइज पहले ये नहीं होता था. ठीक है. तो उससे भी गवर्नमेंट अर्न करती है काफ़ी कुछ. और इस ठीक है. अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बता दो वैल्यू कितनी इनपुट होंगी. क्वेश्चन देखो 2 क्या क्या. हाँ, एक तो चॉइस तुम बताओगे क्या. हाँ, और बताओगे क्या क्वांटिटी. तुम्हें रेट नहीं बताने, रेट फिक्स है, 50 रुपये फिक्स है. यूज़र नहीं बताएगा कि 50 रुपये की है. ठीक है. वो फिक्स है. क्वांटिटी कितनी चाहिए? 5 क्वांटिटी चाहिए तो 50 × 5 हो जाएगा. समझ में? तो चलो. और ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है ना, और मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हमेशा किससे बनेंगे? स्कैनर. तो लिख डालो, और चाहे तो अपने हिसाब से शॉर्ट में लिख लो, क्योंकि अब तो मेन्यू वो स्कैनर सबको याद हो ही गया होगा. इंपोर्ट हम भी एक बार लिख दे रहे हैं. इंपोर्ट java.util.stick. फिर इसके बाद क्लास का नाम हमने दिया रेस्टोरेंट. नाम पे दिमाग मत लगाना कभी भी भाई. ठीक है. आइटम, फूड, रेस्टोरेंट, कुछ भी लिख दो. ठीक है. बस थोड़ा सा कनेक्टेड हो तो बेटर होता है, मार्क्स नहीं कटते. इसके बाद पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, खाली वाइड मेन भी चल जाएगा. स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, ये स्कैनर ऐसी इक्वल टू ये समथिंग. क्लियर? अब ये तो हम लोग हर प्रोग्राम में लिखते हैं. फेल्स में भी मेन्यू वाले हम लोग ने बहुत से किए थे. अब इसके बाद क्या करना चाहोगे बताओ कोई? मेन्यू प्रिंट करोगे. मेन्यू, जब मेन्यू प्रिंट कराओ, मेन्यू में ये @ नहीं प्रिंट कराना, खाली नाम प्रिंट कराना. और हमने एक /n का तरीका बताया था ना, याद है? अगर हमको ये 3 ऑप्शन प्रिंट तो अलग अलग लाइन में करने हैं, लेकिन लिखना एक ही लाइन में है, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? /n, है ना. तो हम लोग उसी का इस्तेमाल करेंगे. 1-2 लाइन छोड़ेंगे बाकी वेरिएबल्स के लिए. देन SOPLN नंबर 1. किसी को टफ लगता हो तो अलग अलग भी लिख सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई बोर्ड नहीं कहता कि ऐसा ही लिखो. कॉफ़ी पहली चीज़ प्रिंट हो गई ना, क्या करें अब बताओ? /n, ये लाइन चेंज कर देगा. ठीक है. फिर नंबर 2 हमने कह दिया T /n. 3 हमने कह दिया कोल्ड ड्रिंक. 3 में आ गया कोल्ड ड्रिंक, और ये हमने कर दिया बंद. ऐसे ये बंद कर दिया. फाइन. अब ये तो मेन्यू प्रिंट हो गया. अब क्या करें? अगला मैसेज बताओ. एंटर चॉइस एंड क्वांटिटी. एक ही में हम लोग दे देते हैं दोनों. ठीक है. तो SOPLN एंटर चॉइस एंड क्वांटिटी. मैसेज में तुम कैपिटल में दो, स्मॉल में दो, शॉर्ट में लिखो, कुछ भी जैसी तुम्हारी मर्जी हो. ठीक है. चलो. हाँ, अब चलो भाई, अच्छा क्वेश्चन उन्होंने पूछा. समझना, दोनों कर सकते हैं. फ़र्क क्या पड़ेगा ये हम बताते हैं. मान लो हमने, जैसे हम तो सब जगह SOPLN ही लिखते हैं, किसी ने कहा SOP लिख दिया, वो भी सही है. क्या होगा, क्या फ़र्क क्या होगा ये देखना. जब ये प्रोग्राम चलेगा, हमने मान लो SOP लिखा होगा प्रोग्राम में. SOP में तो क्या होगा, लिख के आएगा एंटर चॉइस एंड क्वांटिटी, और कर्सर यहाँ पे वैल्यू कहेगा कि टाइप करो. क्यों? क्योंकि तुमने SOP लिखा है ना, तो लाइन तो नहीं चेंज कर रहा है. तो तुम जब टाइप करोगे कीबोर्ड से, तो यहाँ पे तुम ऐसे 5 दिया, फिर तुमने एंटर की प्रेस की, यानी ये क्या हो गई, हमारी चॉइस हो गई.
फिर तुमने कहा 10, ये हमारी हो गई क्या क्वांटिटी, ऐसे टाइप किया। बट किसी ने कहा कि भाई हम SOPLN लिख दे तो क्या फ़र्क पड़ेगा, SOPLN अगर लिखोगे प्रोग्राम बिल्कुल सही है, दो चॉइस एंड क्वांटिटी। अब यहाँ पे कर्सर आ रहा होगा, कुछ पॉइंट समझ में है, दोनों ही चीज़ें सही है हमारी। तो वैल्यू यहाँ पे तो SOPLN में थोड़ा बेटर लगता है, नहीं तो फिर थोड़ा सा वो देखने में अजीब लगता है, तो SOPLN हम लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया सबको। अब आ जाओ इसके बाद अगली लाइन कोई बोलो क्या करेंगे। इन शॉर्ट दोनों ही यहाँ पे सही हैं, SOP या SOPLN। अब बताओ अगली लाइन क्या, चॉइस। अभी मैसेज तो दिया है, चॉइस थोड़ी ना आई अभी ना। हाँ, चॉइस हमारी कैसी होने वाली है, इंटीजर या कैरेक्टर, इंटीजर। तो चॉइस हमारी इंटीजर होगी, और चॉइस के लिए हमने CH इक्वल टू क्या, हाँ फंक्शन होता है SC डॉट नेक्स्ट इंट, और जो क्वांटिटी है वो भी इंटीजर ही होगी ना, 1 2 5 10 ऐसे क्वांटिटी बताएगा, टी चाहिए कॉफ़ी चाहिए जो भी। तो हमने कह दिया क्वांटिटी को क्यू में क्या क्या लिखेंगे, SC डॉट नेक्स्ट इंट, ये आ गई हमारी क्या क्वांटिटी, चॉइस आ गई और आ गई क्वांटिटी। अब इसके बाद अगला काम, अब हमारा स्विच केस स्टार्ट होगा। स्विच केस कैसे स्टार्ट करें, कोई गेस करो, किस पे लगाओगे स्विच, CH पे। तो अब हमने यहाँ पे स्विच लगा दिया CH पे। तो हमने कहा स्विच, हम एक पार्ट बता रहे हैं, बाकी तुम लोग लिखोगे भाई, स्विच CH। पहली वैल्यू CH की क्या हो सकती है, केस 1। तीन ही ऑप्शन तो है ना, 1 2 3 के नाम से। तो हमने क्या करा, केस 1 और लगा दिया क्या यहाँ पे कॉलन। केस 1 में किसकी बात हो रही है, कॉफ़ी की, और कॉफ़ी कितने की है, 50 रुपए की। तो हमारा टोटल अब बिल कितना बना, हमारा बना बिल इक्वल टू क्या, 50 रुपए की है, और क्यू क्वांटिटी है ना, इतना बना। अभी इसमें हमें एक चीज़ और भी ऐड करनी है क्या, हाँ GST। तो हम लोग इसी के नीचे इस बिल को अपडेट करेंगे, हम लोग इस बिल को अपडेट करेंगे, यानी बिल तो हमारा जनरेट हो गया। अब जो अमाउंट बना है उसमें 18% हम और भी ऐड करेंगे। तो अब हमने यहाँ पे क्या किया, बिल इक्वल टू क्या, कोई बताओ भाई, बिल इक्वल टू बिल तो देना ही देना है, साथ में क्या देना हमको, 18% GST, 18% ऑफ बिल, ये ऐसे। कोई दिक्कत हो बता देना किसी को। स्विच केस में लास्ट में प्रिंट नहीं करेंगे, क्यों, अगर मान लो यूजर ने चॉइस दे दी 5, तो क्या मॉनिटर पे ये प्रिंट करेगा बताओ, चॉइस 5 में क्या है, कुछ नहीं है। तो मैसेज क्या प्रिंट होगा, इनवैलिड, और उसके नीचे लिख के आएगा बिल इक्वल टू 0। तो वो थोड़ा सा सही नहीं है, अगर इनवैलिड है तो फिर बिल जनरेट ही नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए हम लोग हमेशा याद कर लो, स्विच केस में अंदर ही लिखेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक वो भी नहीं है, 0 आ रहा कोई मतलब बिल नहीं देना है आपको, लेकिन बात है कि बिल ही क्यों फिर बनेगा जब इनवैलिड चॉइस दे दी। ठीक है, तो अब हम लोगों ने हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बिल इक्वल टू ये, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, SOPLN बिल इक्वल टू प्लस क्या बिल, ऐसे। और यहाँ पे क्या कर दिया, ब्रेक। बन गया ना, एक बार जल्दी से चेक कर लो, जिसको नहीं आया वो देख के लिख ले भाई। वैसे तो आ गया मेरे ख्याल से, ये हमारा केस 1 बन गया ना। अब हम लोग क्या करेंगे, कितने केस और बनाने हैं, 2। अब देखना यहाँ पे केस 2 में बिल जो होगा वो 30 रुपए के हिसाब से होगा ना, 30 इंटू क्वान्टिटी, और फिर हमने बिल को अपडेट किया GST के साथ, बिल इक्वल टू बिल प्लस 18/100.0 लिखना जरूरी है भाई, ऑफ बिल, ये GST ऐड किया, और यहीं पे हमने प्रिंट कर दिया। जिन्होंने बना लिया वो चेक करते चले एक एक लाइन। ठीक है, चलो बिल इक्वल टू प्लस बिल, ऐसे। फिर इसके बाद आ जाएगा हम लोग केस 3।
हाँ ब्रेक भी लगेगा, सही है, ब्रेक, ठीक है, पहले वाले में लगा दिया था, इसमें हेलो, नहीं नहीं, ठीक। केस 3 में बिल इक्वल टू, अब तो सब कुछ सेम है, कितना था इसका रेट 40 इंटू कितना क्वांटिटी, और फिर बिल को फिर से अपडेट किया, बिल इक्वल टू बिल प्लस 18% ऑफ जी, ठीक है बिल, और इसके बाद इसको भी हमने कर दिया यहाँ पे SOPLN बिल इक्वल टू प्लस बिल, ये कर दिया, ठीक है, और उसके बाद क्या ब्रेक, ब्रेक बगल में लगा दो या नीचे, और फिर लास्ट में क्या डिफ़ॉल्ट। भाई ध्यान रखना बोर्ड में एक नंबर है डिफ़ॉल्ट का, अगर जावा के हिसाब से समझे तो ये ऑप्शनल है, लिखो ना लिखो आंसर में फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। मान लो अगर डिफ़ॉल्ट नहीं लिखा तो होगा क्या बताओ, हमने इनवैलिड चॉइस दे दी मान लो 5, तो मॉनिटर पे कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक स्क्रीन आएगी, हमें पता ही नहीं चलेगा हो क्या रहा है, प्रोग्राम गलत है कि क्या, ऐसे लिख के अगर इनवैलिड आ रहा है तो हमें पता है कि हमारी चॉइस इनवैलिड है, इसलिए हमेशा लिखते हैं, और बोर्ड में तो एक नंबर के लिए होता है तो लिखना ही लिखना है, ठीक है, और बस बाकी काम खत्म। और इसमें हम लोग डिफ़ॉल्ट में क्या करेंगे, हाँ नहीं बिल ज़ीरो नहीं, यहाँ पे कोई ऐसा मैसेज देखेंगे कि यूज़र को समझ में आ जाए हमने जो है चॉइस ही गलत दे दी है, तो SOPLN, और नॉर्मली हम यही देते हैं क्या इनवैलिड चॉइस, इनवैलिड चॉइस, और इसके बाद क्या स्विच केस को बंद किया, ध्यान रखना एक ही ब्रैकेट खुलेंगे और एक ही ब्रैकेट बंद होंगे, क्लियर, कुछ और करना है क्या, हाँ हाँ ठीक है, ये मेन का बंद किया और क्लास का, एक काम और करते हैं इसमें, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और कमेंट भी लिखते हैं इसमें, हमने बताया ना 15 नंबर प्रोग्राम में 2 नंबर वेरिएबल डिस्क्रिप्शन के, 2 नंबर कमेंट के, बीच बीच में लिखते रहेंगे ताकि याद है, नहीं तो फिर भूल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे, और हमने बोला था एक प्रोग्राम में कितने कमेंट्स लिखने हैं, हाँ बस 5 से 6 कमेंट, बहुत ज़्यादा नहीं लिखने हैं, 5 से 6 कमेंट सफिशिएंट होते हैं एक प्रोग्राम में। चलो तो हम लोग पहले तो एक काम करें इसमें, पहले तो वेरिएबल डिक्लेयर करो इसके, वेरिएबल टोटल कितने आए इस प्रोग्राम में देखो 3, वेरी गुड, अब सबको वेरिएबल तो आ गया एटलीस्ट समझ में, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे वेरिएबल स्कैनर के क्लास के बाद डिक्लेयर किए, एक आया हमारा इंटीजर टाइप का चॉइस, इंटीजर टाइप का क्वांटिटी, व्हाट अबाउट द बिल, बिल कैसा हो डबल, क्योंकि 18% की वजह से डबल हो गया, वो वैसे तो इंटीजर ही था बट तो हम लोग इसको डबल लेंगे, डबल बिल, ये तुमने 3 वेरिएबल कर दिए डिक्लेयर, सही है। अब हम लोग इस प्रोग्राम में वेरिएबल डिस्क्रिप्शन और कमेंट लिखेंगे, हमने क्या कहा कमेंट जो है हमें बहुत नहीं लिखने हैं, कमेंट हाँ थोड़े से लिखने हैं 4 से 5, तो लिख डालो जरा, फिर हम भी लिखते हैं तो चेक करना, 5 से 6 बल्कि 4 से 5 नहीं। अब यह देखना कमेंट चेक करो, सबसे पहली लाइन में कमेंट हम क्या लिखेंगे, इस वाली लाइन में क्या हो रहा है, इंपोर्ट वाली लाइन में बताओ, हाँ इस वाले में लिखेंगे, एक बार तो 2 बार स्लैश बनाएंगे, बैक स्लैश की स्लैश नहीं, ये हाँ एस्केप सीक्वेंस का अपोजिट होता है स्लैश, और लिखेंगे इंपोर्टिंग, जिसको नहीं पता वो नोट कर ले, इंपोर्टिंग जावा पैकेज, ये फिक्स है हर प्रोग्राम में ही होता है लगभग, इंपोर्टिंग जावा पैकेज, और 2 बार स्लैश बनाएंगे, इसको बोलते हैं कमेंट, यानी हम बता रहे हैं कि इस लाइन में हो क्या रहा है। इसके बाद इस लाइन में क्या हो रहा है, क्लास वाले बोलो, वेरी गुड, इसमें हम लिखेंगे क्लास डिक्लेरेशन, क्लास को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, और बहुत पास पास नहीं लिखना चाहिए, 5 ही 6 लिखने हैं, प्रोग्राम तो ठीक ठाक बड़ा होता है। अब जैसे हमने इस पे नहीं, इस पे क्या हो रहा है बोलो, वेरी गुड, इसको लिखो फंक्शन प्रोटोटाइप, यहां पे लिख लो जब फंक्शन प्रोटोटाइप, फंक्शन प्रोटोटाइप, फाइन। इसके बाद हम लोग स्कैनर में क्या होता है कि जगह होती नहीं है कॉपी पे नॉर्मली,
तो हम जगह नहीं है तो फिर क्यों लिखेंगे। इस पे क्या हो रहा है बताओ, वेरिएबल डिक्लेरेशन। और हर प्रोग्राम में जितनी पार्ट बताएं ये हर प्रोग्राम में होते हैं। तो 4 तुम्हारे यहीं पे कमेंट्स खत्म हो गए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया वेरिएबल डिक्लेरेशन। हाँ, स्कैनर में कोई बताओ भाई क्या कमेंट लिख सकते थे। क्रिएटिंग स्कैनर क्लास ऑब्जेक्ट या क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट भी चल जाता है। मेन चीज़ है वहाँ पे ऑब्जेक्ट वर्ड आ जाना चाहिए ना, ठीक है। तो ये अगर लिखते तो अब ऐसे हम बोल दे रहे हैं इस वाले में क्या होता है जिसमें हमने मेन्यू प्रिंट किया, अगर प्रिंटिंग मेन्यू, इसमें क्या होता है आगे जो हमारा ये था, या कहते हैं ये CH और Q में क्या लिखते हैं, हाँ, एक्सेप्टिंग चॉइस, एक्सेप्टिंग क्वांटिटी, इनपुटिंग चॉइस, इनपुटिंग क्वांटिटी। इसके बाद अब यहाँ पे हम लोग क्या ये इसके बाद हम लोग नेक्स्ट में मेन्यू में हमें नहीं समझ में आया, हमें ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या करें, ऑब्लिक करके बिल्कुल यहाँ पे लिखो, ठीक है। तो अब समझ में आया, तो 5 से 6 लिख लो, कहीं पे भी लिख लो। कैलकुलेटिंग बिल, प्रिंटिंग बिल, क्लोजिंग क्लास, क्लोजिंग फंक्शन, ये भी माना जाता है कमेंट, ठीक है। लास्ट में हाँ CH के आगे, स्विच के आगे ये हम इन्होंने पूछा था तो हमने ये बताया कि यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या, यूजिंग द स्विच या ट्रांसफरिंग द केसेस, ट्रांसफरिंग टू द केसेस, ये अलग अलग केसेस में भेजेगा यहाँ से स्विच, ठीक है, या यूजिंग स्विच। और हमने क्या बोला, अगर नहीं समझ में आ रहा है 5 से 6 है, प्रोग्राम बहुत बड़ा है, छोड़ दो वो लाइन, काम खत्म, सिंपल सा है ना। और इसके बाद लास्ट में एक हेडिंग डालो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन भी 2 नंबर का है, इसको हम बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं। कभी कभी जैसा कि इस साल इन्होंने एक चेंज कर दिया, पता क्या क्या करा, बोला कि कमेंट या वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में कोई भी एक चीज़ लिखी हो, दोनों नहीं चाहिए थे, इस बार एक ही चाहिए था। वो टाइम टू टाइम चेंज कर देते, तो हमें सब लिखनी आनी चाहिए, ठीक है। बाकी हम लोग अब यहाँ पे क्या करेंगे, जब पूरा हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम एक हेडिंग लिखेंगे क्या, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। तो हम दिखाते हैं इसको, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। एक हेडिंग डाली वेरिएबल डिस्क्रिप्शन। कुछ स्कूल में तुम्हें बताएंगे भाई टेबल बनाओ, ये करो वो करो, वो टाइम वेस्ट करना है, स्कूल में बना देना, बट बोर्ड में कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करेंगे इसलिए नहीं बनाएंगे। इंटीजर CH, इसका क्या काम था, एक वेरिएबल, 3 वेरिएबल आए थे ना ऊपर, तो इंटीजर CH का क्या रोल था, हाँ, इसको हम लोग नॉर्मली स्टार्ट करते हैं ऐसे, टू स्टोर द चॉइस, टू स्टोर द चॉइस या टू स्टोर द इनपुट चॉइस, कुछ भी चॉइस वर्ड आ जाए बस। उसके बाद आ गया हमारा इंटीजर Q, इसमें क्या था, टू स्टोर क्वांटिटी, टू स्टोर क्वांटिटी। फिर एक हमारा आया था डबल बिल, इसमें क्या बोलोगे, टू स्टोर बिल, टू स्टोर टोटल बिल और बिल एनीथिंग, ठीक है, वो सब चल जाएगा, टू स्टोर द बिल। कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरह से ये हमारे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होते हैं। मेरे ख्याल सब आज हम लोगों ने केवल आइडिया लिया कि लिखते कैसे हैं। अगले टर्न पे क्या करेंगे, स्विच केस को हम इफ एल्स को कनेक्ट करेंगे, एक स्विच होगा, केस होगा, उसके अंदर हम लोग इफ एल्स लाएंगे, क्लियर। चलो ठीक है, बस इतना ही करेंगे।